माइंड की जैसे जैसे हम एक्सरसाइजेस करते हैं ना, तब उसको हमको बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स मिलता है और मैजिकल इफेक्ट्स मिलता है। अभी मजे की बात क्या है कि यू विल फाइंड थाउजेंड्स और प्रॉब्ली लैक्स ऑफ जिम्स इन द कंट्री, बट nobody is actually working on building the mind muscle, the brain muscle, because it is the brain which is controlling the body. It is the brain which is controlling your health, which is making you disease free, which is giving you loving relationships, which is giving you money, which is giving you success, which is removing fear from inside you, which is giving you confidence, which is giving you long life, which is giving you success and happiness. But people tend to be more inclined towards the body because the body is what is externally seen. दुनिया शरीर को देख लेती है, कपड़ों को देख लेती है, बाल के कटिंग को देख लेती है, चश्मे को देख लेती है, और शरीर पे क्या आफ्टर शेव लगाया है या क्या कॉस्मेटिक्स लगाए है या लेडीज ने क्या मेकअप लगाया है उसको लोग देखते हैं. वी हैव बिकम पर्सनालिटी ओरिएंटेड. Personality can grant you initial success. Personality can grant you an initial good, you can say, impression. बट इंटरनली जब तक आप अपने ब्रेन पावर, माइंड पावर और इंटरनल ब्रेन के न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स नहीं बनाते हैं, तब तक लॉन्ग टर्म सक्सेस, डिपेंडेबल सक्सेस नहीं मिलती है. और कभी जीवन में झटका लग जाए, झटका कभी भी आ सकता है, तो ये इंटरनल जो पावर है, जो ब्रेन का मसल है, जो माइंड का मसल है, वो आपको उससे रिकवर कराएगा, वो आपको बाउंस बैक कराएगा, वो आपके जीवन में दोबारा सक्सेस, बड़ा सक्सेस लेकर आएगा. तो इस बात को हम लोग अधिकतर मिस कर जाते हैं क्योंकि हमको स्कूल में ये सब नहीं सिखाया जाता. स्कूलों में नहीं दिखेंगे हम कि माइंड मसल की एक्सरसाइज कराई जाती है. स्कूल में हमको एजुकेशन दिया जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में दिया जाता है, और उन सब्जेक्ट्स के नॉलेज जो हमने रिटेन करी है उसके ऊपर एग्जामिनेशन पेपर्स, टेस्ट पेपर्स सेट होते हैं, और उसमें कितने मार्क्स आए उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन अच्छा स्टूडेंट है. लेकिन ब्रेन पावर और एग्जामिनेशन में मार्क्स का नंबर, दोनों में बहुत फर्क हो सकता है, बहुत बड़ा गैप हो सकता है. हो सकता है कि एक स्टूडेंट एग्जाम में टॉप कर रहा हो लेकिन लाइफ में एक फेलियर बन जाए, लाइफ के पहले झटके में गिर जाए, प्रॉपरली लाइफ को हैंडल नहीं कर पाए तो डिप्रेशन में चला जाए, एक्सट्रीम डिप्रेशन में जाके सुसाइड भी कर सकता है. तो जब तक हम माइंड मसल को डेवलप नहीं करेंगे, ब्रेन के मसल्स को डेवलप नहीं करेंगे, ब्रेन के पावर को, माइंड के पावर को इवॉल्व नहीं करेंगे, ब्रेन के सेल्स को आपस में प्रॉपरली नेटवर्क नहीं करेंगे, उसमें एक स्ट्रेंथ इम्पार्ट नहीं करेंगे, उसमें अलग अलग स्किल्स इम्पार्ट नहीं करेंगे, तब तक ये मुश्किल है. और ये चीजें स्कूलों में, कॉलेजों में नहीं सिखाई जाती. तो आज का हम जो एक्सरसाइज देखेंगे वो एक बहुत ही, बोलना चाहिए कि मेन स्टेज पे हम आ गए हैं एक्सरसाइज के. अभी तक जितना कुछ भी हमने किया वो एक ग्राउंड वर्क था, एक बेसिक था, माइंड को, बॉडी को इवेंचुअल एडवांस एक्सरसाइजेस के लिए प्रिपेयर करने की बात थी. अब हम इससे आगे जाएंगे. अब हम ये देखेंगे कि कॉज और उसका इफेक्ट ये क्या होता है. हम जो भी थॉट सोचते हैं वो थॉट एक किस्म का बीज होता है, और उस बीज के अंदर एक पेड़ पैदा हो जाता है, और वो पेड़ आगे चल के उनमें फूल लगते हैं और वो फल देते हैं. तो ये हर एक थॉट जो हमारे माइंड में, माइंड के सॉइल में, माइंड की मिट्टी में हम डालते हैं, पैदा करते हैं, वो आगे बढ़ के एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है और उस तरह के कई सारे थॉट्स पैदा कर देता है, बहुत पावरफुल रूप ले लेता है. तो ये पूरी लाइफ जो है, ये पूरी जो क्रिएशन है और ये क्रिएशन की जो एवोल्यूशन है, वो एक कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल पे है. जैसे साइंटिस्ट बोलते हैं कि इस क्रिएशन का, इस यूनिवर्स का जो कॉज है वो बिग बैंग है. तो अगर बिग बैंग नहीं होता तो ये यूनिवर्स नहीं होता, और उस बिग बैंग के समय जो हुआ उसी का इम्पैक्ट आज हमारे यूनिवर्स पे है. और ये जो यूनिवर्स है वो एक एवोल्यूशन है कॉज एंड इफेक्ट की. एक कॉज एक इफेक्ट पैदा करता है, वो इफेक्ट एक दूसरा कॉज बनता है, वो एक दूसरा इफेक्ट पैदा करता है, वो दूसरा इफेक्ट एक तीसरा कॉज बनता है, और तीसरा इफेक्ट पैदा करता है. तो ये थॉट्स जो हैं हमारे, ये भी कॉज और इफेक्ट पैदा करते हैं. अगर हमारे अंदर गलत थॉट्स आएंगे तो हमारे जीवन में गलत इफेक्ट आएंगे.
हमारे अंदर सही थॉट आएंगे तो हमारे जीवन में सही इफेक्ट आएंगे। हमको हमारे जीवन में जो इफेक्ट चाहिए उसी के अनुसार हमको थॉट्स होने। अगर मेरे को जीवन में ये इफेक्ट चाहिए कि मैं बॉम्बे पहुंचूं कल, तो मेरा जो थॉट है वो बॉम्बे पहुंचने का होना चाहिए। वो अगर मेरा थॉट दिल्ली पहुंचने का होगा, तो कल मैं बॉम्बे नहीं पहुंचूंगा, कल मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। मेरा थॉट, मेरा बॉडी, सब फिर दिल्ली का काम करेगा। तो जो भी हमको लाइफ में इफेक्ट चाहिए, जो भी हमारे लाइफ के गोल्स हैं, जो भी हमारे प्रोफेशनल गोल्स हैं, जो भी हमारे पर्सनल गोल्स हैं, उसके अनुसार हमको कॉज ढूंढना है। और ये सीखना है मेंटली कि ये कॉज टू इफेक्ट रोल कैसे करता है, कॉज से इफेक्ट कैसे आता है, वो इफेक्ट से अगला कॉज कैसे आता है, वो कॉज से अगला इफेक्ट कैसे आता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आज के एक्सरसाइज में हम उसी की विजुअलाइजेशन करें। जिस चीज को भी हम मेंटली विजुअलाइज कर सकते हैं, मेंटली कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट हमको चाहिए, जो हमारा गोल है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उस पर अगर हम मेंटली कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं, तो वो कॉज बनता है, वो मेंटल कॉन्सेंट्रेशन कॉज बनता है। और जिस पे हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि हमको ये चाहिए, वो फिर इवेंचुअली एज एन इफेक्ट, एज अ रिजल्ट हमारे लाइफ में फिजिकली मटेरियली प्रेजेंट हो जाए। तो मैनिफेस्टेशन का यही सीक्रेट है, कॉज एंड इफेक्ट। आप कॉज पे कॉन्सेंट्रेट करिए, जो इफेक्ट है वो पहले मेंटल रूप में माइंड में लाइए, फिर वो फिजिकल रूप में आपके माइंड में ऑटोमेटिकली निकल के बाहर आने लगेगा, आपको भी दिखेगा, औरों को भी दिखेगा। यहां तक क्लियर है? Yes, sir, it is clear, sir. Thank you. ओके, सो नाउ लेट अस गो ऑन दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हमको ये करना है कि एक प्लांट को विजुअलाइज करना है। और प्लांट में भी आप एक, कोई भी एक फ्लावर, कोई भी एक फूल जिसको आप पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, उसको चूज कर लीजिए। तो जब आप उसको चूज करते हैं, तो पहले तो वो आपके माइंड में नहीं है, फिर आप फ्लावर के बारे में सोचते हैं, फिर वो आपके माइंड में फ्लावर आता है। इनविजिबल से मेंटली विजिबल होता है, अनसीन से मेंटली सीन होता है। और फिर उस मेंटल सीड को, जो मेंटली आपके पास आया है माइंड में, उसको प्लांट करिए, सॉइल में डालिए, उसको पानी दीजिए, उसकी रख रखाव करिए, और देखिए कि उसको धूप की डायरेक्ट किरणें मिले। और ये भी मेंटली देखिए कि वो बीज अंदर जमीन में बर्स्ट कर कट रहा है, और वो एक जीवित वस्तु हो गया है, अभी एक ग्रोइंग चीज हो गई, जो अलाइव है, जो अपने लिए खाना खोज रही है, अपने सबसिस्टेंस के लिए रास्ता खोज रही है, न्यूट्रिएंट्स की तलाश कर रही है। फिर देखिए कि उसकी छोटी छोटी जड़ें निकली हैं, रूट्स निकली हैं, जो जमीन को अंदर भेद रही है, पेनिट्रेट कर रही है, और वो अंदर कई दिशाओं में जा रही हैं, कई बार सब डिवाइड कर रही है, और वो मिलियंस ऑफ सेल्स बन जाते हैं रूट्स के अंदर। और उसमें से एक एक जो सेल है, उस सीड से निकले हुए प्लांट के रूट के जो सेल्स हैं, वो एक एक सेल इंटेलिजेंट है। उसको मालूम है कि उसको क्या चाहिए। वो खाने की तलाश में है, वो पानी की तलाश में है, और उसको ये भी मालूम है कि ये कैसे मिलेगा, उसके अंदर वो इंटेलिजेंस है। फिर वो खोजने के बाद, वो खुराक लेने के बाद, उसके ऊपर से स्टेम निकलना चालू होती है, फॉरवर्ड निकलती है और अपवर्ड निकलती है। फिर वो जमीन के लेयर को तोड़ते हुए, बर्स्ट करते हुए जमीन से बाहर निकलती है, और ऊपर निकल के वो, उनके कई भाग होते हैं उस स्टेम के, उसमें से अलग अलग ब्रांचेस बनते हैं। और ये देखिए कि वो जो ब्रांचेस बन रहे हैं वो कितने परफेक्टली बन रहे हैं, कितने सिमेट्रिकली उसमें लीव्स आ रहे हैं, और लीव्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं। फिर देखिए कि उसमें टाइनी टाइनी स्टेम्स निकल रहे हैं, और हर स्टेम में एक छोटा सा बड है। और जैसे जैसे आप उस बड को देख रहे हैं, वो बड धीरे से खुलता है, अनफोल्ड होता है। और जो आपका मनपसंद फूल है, जिसका बीज आपने बोया है, वो फेवरेट फ्लावर आपका आपके सामने व्यू में आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। और अभी आप उस पे पूरी तरीके से कंसंट्रेट करिए, और उसकी जो खुशबू है, उस खुशबू को अंदर अपने लीजिए।
और देखिए कि वो जो फूल की खुशबू है, वो जैसे जैसे वहां हवा चल रही है, वो धीरे धीरे हवा के साथ वो फूल की खुशबू फैल रही, और एक ब्यूटीफुल क्रिएशन आपके सामने है, जिसको कि आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं। तो ये है एक्सरसाइज। हम लोग एक सीड से उसके इफेक्ट, फिर उसके इफेक्ट, फिर उसके इफेक्ट, फिर उसके इफेक्ट पे धीरे धीरे सीक्वेंशियली आगे बढ़ रहे हैं, और एंड में हमको वो फूल वापस मिल जाता है जिसकी पहले हमने कल्पना की थी, और हमको उसकी खुशबू भी मिल रही है, और हवा में वो खुशबू फैलती हुई भी दिखाई। तो सुरेंद्र, ये है एक्सरसाइज। ये Yes, sir, एक्सरसाइज क्लियर understood. है? Yes, sir, clear, sir. ओके। तो ये एक्सरसाइज को हम लोग 15 मिनट के लिए करेंगे, और इस पूरे डेवलपमेंट को मेंटली विजुअलाइज करेंगे, और एक सुंदर फूल सामने देखेंगे। तो तुम्हारे माइंड में कौन सा फूल है, कौन सा तुम्हारा फेवरेट फ्लावर है? मेरे घर में ही एक फूल उगता है, एक तो लिली है, दूसरा है चमेली, सर. ओके, तो इन दोनों में से एक चूज करो। Yes, sir, I'll choose lily because it has got very good stem and it has got very good pollens. It has got very long stick, so visualization will be very easy. ओके, गुड। Okay, sir. सो ओके, सो अभी जैसे हर मेंटल एक्सरसाइज में करते हैं, प्रेफरेबली Yes, sir. सेम जगह बैठिए, सेम कमरे में Yes, sir. बैठिए, कंफर्टेबली बैठिए, शरीर को कंफर्टेबल रखिए, शरीर को स्थिर रखिए, स्टडी रखिए, और हो सके तो कमरे का दरवाजा बंद कर लीजिए, लाइटें हल्की कर लीजिए, मन को कंप्लीटली शांत करके, आंखें बंद करके ये एक्सरसाइज को चालू करिए। यू मे Yes, प्लीज sir. स्टार्ट नाउ। Yes, sir. I'm back, sir. वेलकम। सो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? It was soothing and calm experience. I could visualize the seed going into the plant, its small leaves, branches standing out, then the blowing of the breeze over the plant, ओके। rain, raindrops on the leaves. Then slowly the bees have started coming to the plant ओके। and small buds have started to bloom into the flowers and ओके। bees have started their pollination ओके। and also yellow leaves have formed which are dropping. There are some flowers which have bloomed completely and after the complete blooming, they are now ready for falling to the ground and starting new pollination and new life cycle. Were you able to smell the flowers? Uh, no, sir, I forgot that during visualization. I forgot that. Okay. Right now, close your eyes, see that plant again, see those flowers, and visualize, imagine the smell, the Yes, fragrance sir. of it. Okay, sir. Yes, sir, I can smell the flower. Good. How is Yes, the sir. smell? Is it strong? Is it light? It is as a natural flower, the natural fragrance of a flower, same Okay. fragrance. There is no difference. Okay. So you see what is happening out here is in your mind, Yes, sir. you are seeing a movie. You have actually done action. You are part of that movie. You have planted the seed. The seed has grown into a plant. Flowers have come. Bees have come. Pollination is happening, and the breeze is being felt. So the breeze cannot be seen. The breeze is sensed by touch. Touch means on the skin. So that is one sense organ. Eyes are another sense organ, which you have used to see. And third is the nose, which is meant to smell. Now, all these three have happened in the mental world. So you see, our senses not only work in the physical world outside, in the material world outside, but they also work in the mental world inside. That is number one. Number two is you are able to progressively see the growth. Step by step, you can see what is coming next. So, this practice gives you the power about your actions. So, if you are doing a project or if you have an assignment, then you can visualize the flow of the whole project till finish. You can visualize the whole assignment till finish. You can even see the problems which will crop up in the execution of that project mentally, or sitting on your chair or sitting in your room while you're meditating.
and the whole picture will be clear. And some people are even able to hear the sounds. Okay, so when the bees came in your case, were you able to listen to the buzzing of the bees, the buzzing sound? Was it there or just the video was? No, I could not see the buzzing of the bees, but the bees coming and sitting on the flower. I Okay, did not listen to the sounds. okay. So, I so the what I visual. will suggest to you is once again close your eyes and again look at those bees which are there near the plant, near the flowers, and try and listen to the sound of the bees, the buzzing sound. Does it come? And if it comes, just share it. So Yes, sir. just close your eyes and look out for that sound of the buzzing. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, I could visualize the sound of the wings, the buzzing, the humming of the bees, as well as there is a water source nearby where the bees are not only sucking the pollen, but also they are enjoying the drinking of the water source. Okay, okay, good. So you see, you have, I would say, advanced powers because you can sense internally. About 2 to 3% people, in my experience, are able to smell the flower. I have got this exercise done by many people, hundreds of people, and only very small percentage, 2 to 3% people are able to smell. And very few people can do multiple sensing the way you have been able to do. You have been able to smell the flower, listen to the sound of the bees, and feel the breeze, and see the whole plant grow. Yes, So, if you are able to focus on what you want in life, if you see the first step of what you want in life, first step means what you can do now, today, to reach to your goal. And if you meditate on that, if you do this manifestation exercise mentally on that for 15 minutes a day, I guarantee you that whatever is your goal will come in your life as it is, the way you have sort of visualized. So that is the power of concentration. That is the power of using the inner senses to manifest internally, first in the mind, in the subconscious mind, and then it becomes visible to the conscious mind outside. So this is the power of our internal thought process by which we can create whatever we want to create. And why does that happen? Because thought is the seed of the object which we want. So whatever objects you desire, you pick up the thought of those objects and start thinking about it, start nurturing it, start growing it, and then the object will come. Your goals will be reached. Yeah, if you have any questions, you can ask. no, sir, no questions. Everything is clear, sir. Thank you. Okay, fine. So thank you so much. We close today's session and we then meet tomorrow at 7 Yes, sir. p.m. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, Thank you sir. for the great session. Thank you. Good night, sir. Yeah, good night to you.